हाँ जी मैम, बिल्कुल आपको देशभक्ति और भक्ति दोनों भावनाएं हमारे अंदर मिलेंगी। और मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूँ कि बाबा बर्फानी दर्शन के लिए पधारें। और उनका जम्मू प्रशासन की तरफ से काफ़ी अच्छी प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है। और मैं पाकिस्तान को एक संदेश देना चाहूँगा देशभक्त होने के नाते, कि हमारे देश की तरफ आंख उठा कर ना देखें। अगर हमारे देश की तरफ आंख उठा के देखेंगे तो हम आपको मिट्टी में मिला देंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैडम एमपी देवास से आए। पहली बार? पहली बार मैडम। तो क्या अभी तक की क्या लगा आपको? बहुत अच्छा व्यवस्था मैडम, यहाँ पे जैसा सुना था उससे बढ़ के ही है और बहुत अच्छा मजा आ रही है। मतलब अभी यहाँ पे तो अभी तो शुरुआत है, आगे और तो बाबा ऐसा बर्फानी नहीं लगा कि हम इतने दूर से आ रहे हैं जम्मू के नाम पे, कश्मीर के नाम पे, कोई मन में भय से कोई कुछ नहीं लगा मैडम, ऐसा बिल्कुल नहीं। जगह जगह हमने देखा है, सुरक्षा बहुत है। भारत देश के जो हमारे वीर जवान हैं, वो उनकी निगरानी में हम लोगों की यात्रा है, तो उनके होते हुए हमें किसी बात का भय नहीं है और हम वैसे भी डरने वाले नहीं हैं। अगर प्रशासन अपनी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं करेगी तो भारत की जनता इतनी सक्षम है, खुद अपने बलबूते पे यात्रा को करवा सकती है और कर सकती है। आप ये जो यात्रा जा रही है एक बाल्टार और पहलगाम रूट से, जो ये कश्मीर होके ये रूट जाती है, तो इसको लेके कोई आपके मन में शंका? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्या कहना चाहोगे सर? मैं ये कहना चाहूँगा, आप बता रही नहीं आपके मन में कोई शंका है। अगली बार जब जो हादसा हुआ था तो उसमें अभी आपने देखा होगा कि आदमियों के मन में कोई डर नहीं आया था। उस बार से पहले भी अधिक संख्या में आदमी इस बार आए हैं। ये तो देखने को मिल रहा होगा आपको। और हमारे एलजी सर ने इतनी अच्छी सिक्योरिटी टाइट कर के रखी है और हमारी इंडियन आर्मी जो कि हमारी पूरी देख रेख सुरक्षा के लिए तैनात है, हर पल हर क्षण हर कदम पर वो हमारे साथ है। यात्रा करवाने में हमारा पूरा सहयोग भी करती है वो लोग। ऐसा नहीं है कि एलजी सर ने हमारी व्यवस्था नहीं है। और यहाँ का जो मेंटेनेंस उन्होंने बना रखा है बहुत ही अच्छा है। और कल से बेटर बाबा बर्फानी का भी महर देखो। कल जितना मौसम थोड़ा सा वैसा हो रहा था गर्मी टाइप का, तो सुबह से बढ़िया मौसम हो गया और बढ़िया ठंडी हवा भी चल रही है। बाबा बर्फानी भी सोचते हैं हमारे भक्तगण आ रहे हैं तो वो परेशान ना हो सारे लोग, इसलिए उन्होंने मौसम भी अच्छा कर दिया। अब तो ये लग रहा है कि कब हमारे एलजी सर आए और वो हमें हरी झंडी दिखाए और कब हम बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा सके और उनका दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सके। आप लोगों के जयकारों से ये पता चल रहा है कि उत्साह एकदम फुल पावर है, उत्साह की कोई कमी नहीं है। जैसा इन्होंने कहा कि देशभक्ति और भक्ति हम दोनों साथ में लेके चलते हैं। पूरा बालटाल जितना भी बेस कैंप के यहाँ पे जितने श्रद्धालु हैं सब हृदय से आए हुए हैं। सबके मन में बाबा से मिलने का एक जुनून है, इसलिए सब बोलेंगे नमः पार्वती पते। नहीं, मेरी ये जो यात्रा है 9वीं बार यात्रा है। इसके पहले मैंने 8 बार यात्रा कर चुका हूँ, पर इस बार की जो यात्रा है मुझे 8 साल के बाद मुझे पहले दिन दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं सच में बाबा का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो पहले दिन का जो माहौल देखने को मिल रहा है, ऐसा माहौल मैंने 8 सालों में कभी नहीं देखा। क्योंकि पहले दिन की एक बात ही अलग रहती है। आज मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आज मुझे एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा हूँ। और दूसरी एक बात उसमें ऐसा बोला जाएगा कि आज जो जाके आपके जो गवर्नर जी है मनोज जी सिंह, इनका भी आज आगमन होगा। जब ये पूरे कानून को हरी झंडी दिखाकर जत्थे को रवाना करेंगे, वो भी एक हमें फल देखने को मिल रहा है। उसकी भी एक्साइटमेंट हमें बहुत अलग है। मैडम मैं महाराष्ट्र नागपुर से हूँ और मेरी 16वीं बार की यात्रा है। 16वीं बार की? हाँ, 16वीं बार की यात्रा है। सबसे पहले तो मैं मीडिया वाले को धन्यवाद देता हूँ। हर साल जो भी व्यवस्था होती है गवर्नमेंट और मीडिया अपने हिसाब से व्यवस्था करती है। और व्यवस्था होती है, ये कुछ लोग हैं क्या यो अमरनाथ की यात्रा को थोड़ी कमी बताते हैं, ऐसा कुछ भी कमी नहीं है। और हर साल हम अपने हिसाब से हम अपने लेवल से यात्रा की व्यवस्था थे। आपके हिसाब से सुरक्षा की पूरी इंतजामात है? एकदम जबरदस्त व्यवस्था है और हर साल जैसा इस साल तो और ज्यादा दिख रही है। जो अभी श्रद्धालु आए नहीं है, जो अभी पहुंचने वाले जम्मू, उनको क्या मैसेज? हाँ, उनको यही मैसेज देता हूँ कि आप बिंदास आइए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। दिल्ली से हूँ मैं 1980 से आ रहा हूँ, सिर्फ कोविड के टाइम पे नहीं आया था। बाकी अब जो व्यवस्था है गवर्नमेंट की बहुत उचित है। पहले सिर्फ बीएसएफ देख रेख करती थी, ना ही इतने भंडारे होते थे और लोकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी।
आज लोकल प्रॉब्लम नहीं है। तेलंगाना हैदराबाद से। तेलंगाना का सफर और जम्मू का सफर बहुत दूर का आपने सफर नहीं नहीं, हम एवरी ईयर आते हैं, ये मेरा 3rd टाइम है। अभी ये बार तो सिक्योरिटी पर्पस, मेडिकल, सब चीज बहुत अच्छा इंतजाम करे। मैं सबसे गुजारिश करूंगी कि लाइफ में एक बार तो भी अमरनाथ यात्रा कंपलसरी आके बाबा के दर्शन करके जाइए। तो आप देख सकते हैं ये श्रद्धालु जो है जाने के लिए एकदम तैयार हो चुके हैं और पूरा उत्साह से भरा हुआ है। सर आप कहाँ से हैं? हम वेस्ट बंगाल से है। वेस्ट बंगाल से हैं। तो आप कब आए जम्मू? हम 29 से शुरू किया, 1 रात 11 बजे से आ गए। तो आप सभी लोग बंगाल से आए हुए हैं? 13 आदमी है यहाँ पे। अच्छा, आप 13 लोग बंगाल से आए, तो आप सभी पहली बार आए हैं? Yes, yes. पहली बार। तो अभी तक की जब तक बंगाल से यहाँ आए तो जम्मू की व्यवस्थाएं कैसी लगी अभी तक? बहुत बढ़िया। अभी तक कोई आपको परेशानी दिक्कत कुछ नहीं? नहीं। आप कहाँ से हैं मैम? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। तो आप भी पहली बार आई हैं? हाँ, पहली बार। तो कैसा लगा आके जम्मू? मराठी में बात कर सकते हैं? जी जी जरूर। आम्ही महाराष्ट्रावरून आलो, नवी मुंबई वर। अच्छा लगा अभी। तो बाबा बर्फानी को दर्शन को आप जा रही हैं तो कितना मन में उत्साह है? बहुत सारा। आप कहाँ से आए सर? उत्तराखंड। उत्तराखंड से। तो क्या ये आपकी अमरनाथ की जो यात्रा है पहली यात्रा है? दूसरी यात्रा। दूसरी यात्रा। तो पिछले बार की यात्रा से और इस बार की यात्रा के अनुभव में अंतर क्या है? बहुत बढ़िया, पहले भी अच्छी थी, अभी भी और भी अच्छी बनी। तो ये यहाँ के प्रशासन की व्यवस्थाएं आपको कैसी लगी? कुछ प्रशासन में डाउट है कि यात्री को कैसे संभाला जाए, लेकिन कुल मिला के बहुत बढ़िया है। तो दिल्ली से जम्मू कोई ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन आप कब से आई हैं? हम पिछले साल भी आए थे और इस साल भी दोबारा आए। पिछले साल भी जो हादसा हुआ था उसके बाद आए थे, लेकिन फिर भी हम डरे नहीं है क्योंकि हमें पता था मोदी जी भी है और हमारा आर्मी भी है। बस उनके भरोसे में आ गए। बहुत अच्छा हमने दर्शन किए, हर पड़ाव पे उन्होंने हमें हेल्प किए। हाँ, फिर इस साल तो और भी ज्यादा अच्छा। जैसे ऐसे बाहर के लोगों को ऐसे जम्मू कश्मीर का जब नाम आता है तो मन में एक भय सा आ जाता है, तो वो क्या भय आपके अंदर? दुनिया रहेंगे तो वो तो रहेंगे, घर में भी होता है, बाहर भी, वो तो चलता ही रहेंगे। जीवन है, देश है, वो चलेंगे, लेकिन उससे तो हम डरेंगे नहीं ना। क्यों डरेंगे हम? जाएंगे कैसे? जब जिसको जाना होगा तो ऊपर वाले के हाथ में है, उससे हम डरेंगे नहीं है, क्योंकि वो है ना बैठे हुए, वो बचाने के लिए बैठे हुए हैं। बस हम उनके भरोसे में ही चल रहे हैं। तो डर के आगे भी बाबा बर्फानी के वही तो चला रहा है। क्या कहेंगे? डर के आगे जीत है। शेखर जी, इत्तेफाक देखिए, पिछले बार भी मैं इसी तरीके से आपसे बात कर रही थी और इस बार भी आपसे बात करने का मौका मिला। ये सब बाबा का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, जो बाबा यहाँ बुलाते हैं हम लोगों को, और बाबा की कृपा से हम लोग आते हैं सारे लोग यहाँ पर। 9th बार हो गया मेरा, 9 बार है इस बार, 9 बार आ चुका हूँ मैं। हाँ, 10वीं मेरी यात्रा है और हर बार बहुत उत्साह जोश रहता है बाबा के दर्शन के लिए। आप कहाँ से? मैं भी शाहजहाँपुर से, यूपी से। आप साथ आए हुए हैं? हाँ। आपका भी 9वीं बार ही यात्रा है? हम लोग सभी लोग। आप दोस्त हैं क्या दोनों? अमरनाथ यात्रा है, या पहली बार आ रही है? फर्स्ट टाइम, पहली बार। अमरनाथ यात्रा जो है बहुत एक कठिन यात्राओं में माना जाता है, बहुत ज्यादा टफ यात्रा में है। तो आप पूरा ये माइंडसेट बना के आई है कि हमें इस बार की यात्रा पूरा पैदल करना है, या फिर यात्रा का माइंडसेट अपना 1 साल से कर रही थी, किस तरह से करना है, कैसे जाना है, सब हमने प्लानिंग से ही आए हैं। तो क्या प्लानिंग है कि पैदल ही जाना है गुफा तक? नहीं, पैदल तो नहीं। अगर देखिए, अगर जरूरत पड़ी तो हम घोड़े या कुछ कर सकते हैं, लेकिन सोचा तो पैदल ही। और पहले जत्थे में पहली बार जा रहा हूँ मैम, और बड़ा ही आनंद और उत्साह है। पहली बार पहले जत्थे में बाबा बोले के दर्शन करने हैं, और बड़ा ही प्रशासन का भी बहुत ज़्यादा सहयोग है। पूरी व्यवस्था एलजी साहब ने बड़ी मेंटेन करके रखी हुई है। सिक्योरिटी के लिहाज से भी सबको सुविधा प्रदान की गई है। तो
आप कहाँ से हैं? मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। रामेश्वर शर्मा नाम है। मैं 2000 कारगिल की कैंप पे भी आया था। यहाँ पे पहलगांव से यात्रा की थी, लेकिन दर्शन नहीं हुए थे। उस समय का ऐसा माहौल देखते थे कि यात्रा चालू होने के एक महीने पहले अखबारों में आतंकवादियों की इतनी धमकी आती थी कि अमरनाथ यात्रियों को मार दिया जाएगा, ऐसे हो गया। तो यात्री बहुत कम आए। फिर भी हम कारगिल की लड़ाई के टाइम में 2000 में आए थे, लेकिन दर्शन नहीं हो पाए थे। फिर अभी 2023 में बालटाल से गए, जब भी दर्शन नहीं हो पाए थे। अब पहली बार पहले जत्थे में कल 5.25 फुट के बाबा के दर्शन करेंगे। बाबा बर्फानी के भक्तों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से सभी यात्री जो है श्रद्धा और उत्साह के साथ रवाना हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा सभी यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर यात्रा की औपचारिक शुरुआत कर दी गई है और जो यात्रा है कल से शुरू होगी और आज से उन्हें यात्रा के लिए रवाना किया गया है। ये कश्मीर से होके जाएंगे, जो 2 मार्गों से होके जाएगा, बालटाल और पहलगाम। और ऐसे कई सारे श्रद्धालु हैं जो देश के अलग अलग कोनों से आए हुए हैं और यहाँ के जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जम्मू कश्मीर प्रशासन जो पूरी तरह तैयार है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा को लेके कितनी यात्रा जो सुचारू रूप से चल रही है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।